सीताराम पदाम्बुजो मधुपवन इन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम वास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरणु रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नाम। कौसर कुंती बधू पटे चितलज्जा हरी। हरि वल्लभ
सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी, जिन चरण रेणु आशा धरी। प्रातः स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस जप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप सभी श्री हरि के वल्लभ हैं, श्री हरि के प्रेमी हैं। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ आप मुझे अपनी शरण रज प्रदान करें, जिससे मैं भी हरि का प्रेमी हो जाऊं। इनमें एक नाम परम भक्ता कुंती जी का भी है। कुंती जी का परिचय श्री प्रियादास जी महाराज अपने शब्दों में देते हैं। कुंती करतूत ऐसी करे कौन भूत प्राणी, कुंती करतूत ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगते विपत्ति जासो भाजे सब जन है, मांगते विपत्ति सब जन है, भाजे सब जन है, भाजे सब जन है, भाजे सब जन है, भाजे सब जन है। परम भक्ता कुंती जी का परिचय श्री प्रियादास जी महाराज दे रहे हैं। कुंती जी सेवा, सदाचार, तप, त्याग और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। वसुदेव जी की सगी बहन थी, श्री कृष्ण की बुआ थी, महाराज सूरसेन की लाडली बेटी थी और कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी। छोटी आयु में ही इनमें समस्त गुणों का प्रवेश हो गया। सद्गुण भी खोजते रहते हैं, कोई ऐसा अंतःकरण मिले जहाँ हम जाके रहें। वो सद्गुण बिना बुलाए ही सज्जन पुरुषों के पास आ जाते हैं। समिट समिट जल भरहि तलावा, तिम सद्गुण सज्जन पहावा। तालाब में जैसे पानी चारों तरफ से बह करके इकट्ठा हो जाता है, ऐसे पूर्ण व्यक्ति के, दिव्य व्यक्ति के हृदय में सभी सद्गुण बिना बुलाए अपने आप आ जाते हैं। तो श्री कुंती जी की बाल्यावस्था में ही उनके अंतःकरण में समस्त सद्गुणों का निवास है। कोई चीज हमारे अंदर है कैसे पता चलता है? जब कभी इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तब पता चलता है। हमारे अंदर त्याग है कैसे पता चलेगा? जब कोई बड़ी से बड़ी वस्तु भी हमसे छीन जाए और हमको बिल्कुल कष्ट ना हो, हमारे चित्त में विक्षेप ना हो, तो समझना चाहिए आपके अंदर त्याग है। कहने मात्र से त्याग नहीं होता है। जीवन में बहुत मूल्यवान वस्तु आपसे छीन जाए और आपका चित्त बिल्कुल विक्षिप्त ना हो,
बात समझना त्याग है। ऐसी ही आप कहने में सेवा है कैसे पता चलेगा, सेवा का भाव है कैसे पता चलेगा। कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सेवा का मौका मिले और आप निष्काम भाव से सेवा में लग जाएं, सेवा के बदले में कुछ चाहें नहीं, निष्काम भाव से लगे, तो ये सेवा आपके अंतर निवास कर गई है। ऐसे एक एक सद्गुण की अलग अलग व्याख्या है। तो परम भक्ता कुंती जी का बाल्यावस्था देखो आप, छोटी आयु है, 8-9 वर्ष की आयु है कुंती जी की। और श्री दुर्वासा जी, जिनका क्रोध प्रसिद्ध है, वो अपने शिष्यों के साथ इनके पिता के घर पर आए। और कहा, राजन हम चतुर्मास करना चाहते हैं। अब इनको रखे कौन महाराज, इनको कौन से सेकंड में गुस्सा आ जाएगा, मिनट में नहीं, कौन से सेकंड में गुस्सा आ जाएगा कुछ पता नहीं। तो ऐसे महापुरुष को कौन रखे। तो इनके पिता की हिम्मत नहीं हुई कि वो कहें कि आप महाराज यहाँ रह करके चतुर्मास करो। अभी छोटी सी देखो बालिका खड़ी थी, उसने कहा पिताजी मैं सेवा करूंगी महाराज की। पिता हट गए, लेकिन इनके हृदय में जो सेवा का भाव था, तो ऐसे महान क्रोधित दुर्वासा जी की भी सेवा करने के लिए पिताजी से आग्रह किया, मैं सेवा करूं। अच्छा, दुर्वासा जी क्या थे कि सामने जो सेवा करता था उसमें कोई ना कोई त्रुटि देखते थे, तभी तो साथ देंगे। त्रुटि नहीं देंगे साफ कैसे देंगे। और ऐसा व्यवहार करते थे महाराज, पूछो मत। रात में 12 बजे भोजन चाहिए, लोग नहीं बना के दिया श्राप। 4 बजे सुबह स्नान के लिए जल चाहिए, नहीं दिया श्राप। यानी एक एक बात में थोड़ी त्रुटि हो जाए कि बीच में कोई समझौता नहीं, सीधे श्राप। और ऐसे दुर्वासा जी की इतने भाव से सेवा किया। अपनी बाल्यावस्था में कुंती जी ने खूब त्रुटि खोजा, लेकिन कुंती जी की कोई त्रुटि मिली ही नहीं। तो जितना गुस्सा होते थे उतना खुश भी होते थे। 4 महीने पूरे हो गए और एक त्रुटि कुंती जी की नहीं मिली। ये बाल्यावस्था की बात है, तो सेवा का फल तो मिलना ही है। आप चाहो चाहे नहीं चाहो, लेकिन आप सेवा करते ना, उसका फल मिलेगा ही। लेकिन सेवा करने वाले को नहीं चाहना चाहिए कुछ भी, नहीं फिर वो सेवा नहीं एक व्यापार हो जाता है। तो इन्होंने तो कुछ चाहा नहीं और ये प्रसन्न हो गए। और जब कोई भी व्यक्ति प्रसन्न होता तो कुछ देने की इच्छा होती उसकी। तो दुर्वासा जी ने कहा कि बेटी मांगो क्या चाहिए, लेकिन कुंती जी ने साफ कह दिया कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, हाँ अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह। इसका भाव ये है कि आपने यदि ईमानदारी से सेवा की है
तो आप कहने से मांगने की कामना समाप्त हो जाएगी। ये सेवा का परिणाम है। ये मांगना कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये मांग जाती ही नहीं है। व्यक्ति कितनी ऊंचाई में चला जाए, उसकी मांग बनी रहती है, उसकी डिमांड बनी रहती है। लेकिन सेवा में इतनी ताकत है कि आपका हृदय बिल्कुल पुरस्कृत हो जाएगी। आप इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि भगवान से कहेंगे हमको कुछ नहीं चाहिए। ये सेवा का प्रभाव, ऐसी भजन का प्रभाव। यदि आप ईमानदारी से भजन कर रहे हैं तो आपका हृदय बिल्कुल निष्काम हो जाएगा। प्रहलाद जी से कहा स्वयं भगवान ने मांगो। प्रहलाद जी ने कहा जय जय, आप देना ही चाहते हैं तो ये मांगने का बीज समाप्त कर दो। आप जो बीज है ना, उसी से वृक्ष बनता है। आप इसे समाप्त, इसका तात्पर्य है कि यदि आप ईमानदारी से भजन करेंगे तो मतलब जी मांग अंतःकरण की समाप्त हो जाएगी। आप ईमानदारी से सेवा करेंगे, संत सेवा करें, ठाकुर सेवा करें, तो मांग समाप्त हो जाएगी। कुंती जी ने 4 महीने बड़े भाव से सेवा की, उसका परिणाम क्या हुआ? अभी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कुछ भी मांग लेती। कुंती जी ने स्पष्ट कह दिया, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऋषि बड़े प्रसन्न थे। एक दिन भी त्रुटि नहीं। आप बताओ, जो ऐसे ऋषि हों, 1 बजे रात में भोजन करेंगे, आधी रात में, 2 बजे रात में, 3 बजे, पता नहीं कब क्या क्या है। लेकिन हमारे 4 महीने तक कुंती जी सोई नहीं। एक आवाज में तुरंत सब कुछ, बिल्कुल निरालस होकर के, अपने शरीर का सुख नहीं देखा। तो दुर्वासा जी बहुत खुश हो गए और कहा बेटी मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने जबरदस्ती दिया। जिस मंत्र से किसी भी देवता का तुम आवाहन करोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ऐसा कहकर के दुर्वासा जी वहाँ से चले गए। और इन मंत्रों का सदुपयोग कुंती जी ने किया। जब महाराज पांडु को श्राप लग गया था, इनके पति पांडु जी थे, श्राप लग गया था और पांडु जी ने अनुरोध किया था, तब कुंती जी ने 5 देवताओं से को बुलाया अलग अलग, और 5 देवताओं के अंश से इन्हें 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका वर्णन महाभारत में। इस छप्पे की इस पंक्ति में, जहाँ अंत में पट है चित लज्जा हरि, कुंती जी का और द्रौपदी जी का चरित्र है। परम पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज पूरी महाभारत सुनाते थे। केवल इस एक पंक्ति में पूरी महाभारत, करीब 1 महीने लगता महाराज जी को संक्षेप में महाभारत सुनाने में, लेकिन पूरी महाभारत, उसमें पांडवों का भी चरित्र आ जाता, कुंती जी का भी आ जाता, द्रौपदी जी का भी आ जाता। तो 5 पुत्रों की प्राप्ति कुंती जी को कैसे हुई, विस्तार से महाभारत में इसका वर्णन है। महाराज पांडु के स्वर्गवास होने के बाद माद्री जी सती हो गई और अब कुंती के जीवन में कष्टों की भरमार आ गई। 5 पुत्र और अकेले कुंती जी, छोटे छोटे पुत्र। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये दोनों अत्यंत कुटिल थे। रोज योजना बनाते कुछ ना कुछ अनिष्ट करने का। पग पग पर विपत्तियां आने लग गईं। यहाँ कुंती जी के महाधैर्य की परीक्षा हुई और कुंती जी ने उन कष्टों को, उन विपत्तियों को सहन किया
उन कष्टों में अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धैर्य को नहीं छोड़ा है। प्रतिकूलताओं में पता चलता है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी हैं चारी। धैर्य आपके जीवन में है कि नहीं, प्रतिकूलता में पड़ेगा, पता चलेगा। धर्म के प्रति आपका लगाव है कि नहीं, ये प्रतिकूलता जब जीवन में आएगी तब पता चलेगा। मित्र आपका साथ देता है कि नहीं, ये प्रतिकूलता में पता चलेगा। और पत्नी आपका साथ देती है कि नहीं, ये प्रतिकूलता में पता चलेगा। सामान्यतः इनकी परीक्षा नहीं होती। आपद काल परखी हैं चारी। तो आपने पूरे जीवन कष्ट सहा, पूरे जीवन। इन्होंने कुटिलता पूर्वक पांडवों को वनवास दे दिया, निकाल दिया। इन्हें कुटिलता पूर्वक जिस घर में रह रहे थे उसमें आग लगा दी। अरे हद हो गई। तो आप एक बार की बात है कि आप कुंती माता सभी पांडवों के साथ जंगली रास्ते से जा रही थी और रास्ते में चलते चलते बहुत थक गईं। एक नगर आया जिसका नाम था एक चक्रा नगरी। उस एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर आश्रय लिया इन्होंने। पांचों भाई तपस्वी के सरीके दिखते थे। जंगल में बस बड़े बड़े बाल हैं, बस कमर तक कटी वस्त्र है। जो पांचों कुंती माता भी तपस्वी सरीके दिखती थी। तो एक ब्राह्मण का आश्रय लिया और भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते, ऐसा महाभारत में वर्णन है। इस प्रसंग में केवल ये बताना है कि कुंती जी के हृदय में कितनी दया थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हृदय में कितनी दया थी, ये केवल इसका थोड़ा स्पर्श करना है। तो जिस घर में आप रह रही थीं, रात्रि में वहाँ रुदन प्रारंभ हो गया। तो कुंती माता सोचा कि जिसके घर में हम रह रही हैं, इस घर में कोई कष्ट आ गया, तभी तो सब रो रहे हैं। तो कुंती माता गई। ब्राह्मण का घर था, एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थी, उसकी एक कन्या थी और एक बालक था। तो पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप लोग, क्या कष्ट हो गया। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि तपस्विनी जी, यहाँ एक राक्षस रहता है जिसका नाम बकासुर है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहता है और उसने एक नियम बना दिया है कि प्रत्येक दिन हर घर से एक व्यक्ति गाड़ी में भोजन बना करके लाएगा और मैं वो भोजन तो करूँगा, जो भोजन लेकर के आएगा उसको भी खाऊंगा, और कोई ऐसा नहीं करेगा तो पूरे परिवार को खा जाऊंगा। तो डर के मारे पूरे गांव वालों ने एक एक दिन का नियम बना लिया है। आज मेरा नंबर आ गया। हर घर से एक व्यक्ति जाता है, तो कभी साल में किसी का नंबर आता है, तो कम से कम गांव सुरक्षित तो नहीं होकर पूरे गांव को खा लूँगा। तो आज मेरे को भेजना है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मुझे जाना है, इसलिए पूरा परिवार रो रहा है। ब्राह्मणी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। तो दया आ गई कुंती जी को। कुंती जी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें,
बिल्कुल चिंता न करें, मैं अपने बेटे को भेजूंगी। अब बताओ, मौत के मुख में कोई अपने बेटे को भेजता है जब पता है इतना बलवान असुर है? लेकिन दया आ गई। ब्राह्मण ने मना किया, नहीं तपस्वी जी, आप, हम ऐसा अनर्थ नहीं करने देंगे, आप ऐसा मत करें। आपने हमारे यहाँ आश्रय लिया तो हम आपको मरवाएंगे क्या? नहीं, ये धर्मशास्त्र के विरोध में है। कुंती जी ने कहा, देखो मेरे 5 पुत्र हैं और तुम्हारे 1 पुत्र और 1 कन्या है, तो 5 में से 1 की मृत्यु भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे यदि मृत्यु हो गई तो इनका पालन पोषण कौन करेगा? महाराज जी कहते थे, कुछ छोटा सा बालक था 5 वर्ष का, अपने पिता को और कुंती जी को बात करते हुए देखा तो एक तिनका उठा के कहा, पिताजी मैं मारूंगा उस राक्षस को। बच्चों का रहता है ना, एक तिनका उठो, पिताजी आप रो मत, मैं मारूंगा राक्षस को। उसकी बात सुनकर एक बार दुख में भी सबको हंसी आ गई। कुंती जी ने आश्वस्त किया और भीमसेन को बुलाया। भीमसेन, आज तुमको रात्रि में उस राक्षस का भोजन लेके जाना है। कुंती जी को इस बात का विश्वास है, परोपकार करने से कभी हानि नहीं होती है ना। किसी के प्राण बचाने से कोई प्राण नहीं ले सकता हमारे। पर हित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। 2 अर्धालियों में गोस्वामी ने धर्म का सार बता दिया। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और किसी को कष्ट पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं। बस आपके द्वारा किसी को कष्ट पहुंचता है तो आप अधर्म की श्रेणी में आ गए। आपके द्वारा किसी को सुख पहुंचता है तो आप परम धर्मान हो गए। जीवन में आप किसी को दो ना दो, कोई वस्तु दो चाहे पदार्थ ना दो, लेकिन किसी को दुख मत दो, ये भी धर्म हो गए। हम वस्तु ना दें, हम पदार्थ ना दें, हम धन ना दें, अच्छी बात, लेकिन यदि हम किसी को दुख नहीं दे रहे तो आप धर्म कर रहे हैं। इसमें क्या लगा, हमारा क्या खर्च हुआ? हम यदि किसी को दुख नहीं देते तो हमारा क्या लगा? परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज सुखी कैसे हों? बोले 1 मिनट में हो जाओगे। अभी 1 मिनट में पूरा जीवन लगा दिया, सुखी नहीं? बोले हाँ। बोले कैसे होंगे? बोले एक काम करो, अभी निश्चय कर लो कि सामने वाले को सुखी करना है, तुम सुखी हो जाओगे। मन में केवल निश्चय कर लो कि सामने वाले को सुखी कर, तुम सुखी हो जाओगे। पर हित बसु जिनके मन माही, हाँ पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग कछु दुर्लभ नाही, तिन कहाँ जग कछु दुर्लभ। मन में निवास करे, हमें दूसरे का हित करना है। किया नहीं आपने, उसका परिणाम क्या होगा? संसार में कोई भी कामना करोगे तुरंत पूरी हो जाएगी। जग की कोई वस्तु आपको दुर्लभ नहीं होगी, केवल मन में परहित बस जाए, परोप करने की भावना बस जाए।
पूज भाई जी सुनाते थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, एक बड़ा धार्मिक राजा था अमर जी, अपनी प्रजा का पालन इतना सुंदर ढंग से करता, पूछो मत। राजा और रानी दोनों ही बड़े ही उच्च विचार के थे। तो पूज भाई जी सुनाते थे कि एक बार राजा ने अपनी पतिव्रता स्त्री का एक बार तिरस्कार कर दिया, केवल एक बार। जो पत्नी संपूर्ण धर्मपरायण थी, सद्गुणों से परिपूर्ण थी, उस राजा ने जीवन में एक बार अपनी पत्नी का तिरस्कार कर दिया। उसका फल क्या हुआ पता? इतना बढ़िया उसने राज्य चलाया, इतने पवित्र काम किए, इतने सत्कर्म किए, लेकिन एक बार अपनी निरपराध पत्नी का तिरस्कार करने से मतलब जब मृत्यु हुई तो उन्हें नरक का दर्शन कराया गया। राजा को नरक का दर्शन कराया गया केवल इतने पाप से। इतने पूरे जीवन बहुत अच्छे काम किए, उन्हें तो दिव्य लोक में जाना ही है, लेकिन इस अपराध का शमन करने के लिए नरक के मार्ग से ले जाया गया, सीधा नहीं ले जाया गया। विमान में चढ़ के आयो, और जब नरक के उस क्षेत्र में वो प्रवेश किया तो अब नरक तो नरक है। वहाँ क्या देखा? पीड़ा के मारे, कष्ट के मारे, कोई तड़प रहा है, कोई हा है, कोई रो रहा है, कोई, और एक थोड़ी लाखों प्राणी होते हैं। लेकिन इतने पुण्यवान थे राजा, इतने पुण्यवान राजा थे कि जैसे इनका विमान नरक की सीमा के अंदर आया तो जिसे जो कष्ट दिया जा रहा था वो अपने आप बंद हो गया। अनेक कष्ट दिए जाते हैं पापों के, तो वो बंद हो गया। कष्ट देना, जो कष्ट दे रहे थे उनके हाथ रुक गए और उनको बड़ी शीतलता मिली, बड़ी राहत मिली। तो नरक के प्राणी बोले, राजन आप यहीं रहो, आप यहीं रहो, आप यहीं रहो। उन्हें देखो अणु-परमाणु निकलते हैं ना हमारे शरीर। देखो हम जैसा विचार करते हैं ना, अंतःकरण से वैसे उर्मियाँ निकलती। हो सके तो कभी भी किसी के प्रति आप बुरा विचार न करें। इसमें हमारा क्या लगा बताओ? आप लोग बैठे हैं सब लोग, इसलिए आपके अंदर अच्छे विचार हों, आपको भी प्रसन्नता, सामने वाले को भी प्रसन्नता। ये तो इसमें तो कोई चीज़ खर्च नहीं होती। अच्छे मन के और हृदय के विचार सात्विक और अच्छे होना चाहिए। उसको धीरे धीरे क्या होता है कि आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर आपके शरीर से हमेशा अच्छी अच्छी उर्मियाँ निकलेंगी, सात्विक उर्मियाँ निकलेंगी। तो उस राजा ने पूरे जीवन इतने अच्छे कर्म किए, उनके शरीर से दिव्य उर्मियाँ निकल रही। वो तो एक क्षण के लिए उनको दिखाना था नरक बस। तो जब राजा का विमान वहाँ 1 मिनट के लिए रुका तो पूरे नरक के प्राणी, राजन आप मत जाओ, राजन आप मत जाओ, उनको सुख मिला, उनकी पीड़ा, उनका कष्ट दूर हो गया। अब इनको तो पता नहीं था राजा को। राजा ने पूछा, पार्षद थे साथ में, विमान में पार्षद लेके गए, ये लोग कौन है? उनको थोड़ी पता था कि ये लोग कौन है। और अभी इतनी आहें आ रही थी, अपनी चीखें इतनी आ रही थी, एकाएक क्यों बंद हो गई? तो उन पार्षदों ने कहा कि महाराज ये नरक है, जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, उन्हें नरक में यातना देके शुद्ध किया जाता है। तो इनको यातना दी जा रही थी, इसलिए कष्ट में चिल्ला रहे थे, दुखी हो रहे थे। लेकिन आपके शरीर की इतनी दिव्यता है कि आपके आते ही आपके शरीर की जो हवा लगी इनको, उससे इनके कष्ट दूर हो गए। इनको जो तकलीफ दी जा रही थी वो तकलीफ देना बंद हो गई। इसलिए कह रहे हैं कि आप यहीं रुको, आप मत जाओ। पार्षदों ने कहा अब आपको चलना है, केवल 1 मिनट के लिए आपको नरक इसलिए देखना पड़ा कि अपनी निरपराध पत्नी को आपने उपेक्षा की, इसलिए। बाकी आपको तो दिव्यलोक चलना है।
पूरे जीवन आपने बहुत अच्छे सत्कर्म किए। अब देखो, आप मूल बात पर आओ। राजा ने कहा, यदि मेरे यहाँ रहने से इतने लोगों को प्रसन्नता हो रही है, मेरे नरक में रुकने से लाखों लोगों को यदि कष्ट नहीं मिल रहा है, इनको प्रसन्नता हो रही है, तो राजन, मैं दिव्य लोकों में नहीं चाहता, मैं नरक में ही रहूंगा। आप देखो परोपकार क्या चीज। मैंने जो मेरे सत्कर्मों का फल है उसको मैंने त्याग दिया है और मैं यही रहूंगा नरक में। मेरे 1 मिनट के रुकने से इतना इनको सुख मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तो मैं पूरे जीवन नरक में रहूं। परहित लागु तजै जो देही, हाँ परहित लागु तजै जो देही, संतत संत प्रशंसते ही, संतत संत प्रशंसते। छोटी छोटी उपलब्धियों में आप संसारी जीव के सामने बड़ाई प्राप्त कर सकते हो। जो स्वयं गिरे हुए हैं, जो लिप्त हैं पापों में, वो आपकी बड़ाई कर सकते हैं, अरे आप बहुत। लेकिन संतों की सभा में नहीं बड़ाई प्राप्त कर सकते। संतों की सभा में तो यथार्थ जीवन देखा जाता है, क्योंकि वो निर्मल होते हैं। तो यदि आपके हृदय में ऐसा परोपकार आ जाए कि प्राण भी चले जाएं, तो गोस्वामी जी कहते हैं संतों की सभा में उसका बड़ा आदर होता है। संतत संत, सामान्य सभा में बहुत अंतर है। सामान्य सभा तो चाटुकारों की है, लेकिन संतों की विशिष्ट सभा, वहां किसी को आदर मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो जो परोपकार के लिए अपने प्राण त्याग करने के लिए तैयार रहता है, संतों की सभा में उसे आदर मिलता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो उन्होंने कह दिया राजन कि जाओ 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 जाओ, विमान लेके जाओ, हम यहीं रहेंगे। मेरे यहाँ थोड़े से ठहरने में जब इनको सुख मिल रहा है, तो मैं पूरे जीवन में। अब वो पार्षद फिर गए महाराज इंद्र के पास, कहे जो महाराज वो नहीं आ रहे। हमने अब पूरे देवता आ गए, इंद्र आ गए, सभी आ गए, क्योंकि नियम है, इतना पुण्य आत्मा रह नहीं सकता नरक में। अब वो सब मना रहे, वो मना रहे, बोले हम नहीं जाएंगे। बोले हमने तो अपना पुण्य दे दिया इनको, अब हम खा लिए, हमारे पास हम क्यों नहीं। तो इंद्र बोले अरे महाराज, आपने जो लाखों लोगों को सुखी करने के लिए अपने पुण्य छोड़, अब वो करोड़ गुना हो गए। अब तो आपको पता नहीं कौन से लोक में ले जाएगा जो सबसे ऊंचा होगा। आपने अपना पुण्य इनके दुख को दूर करने के लिए दिया ना। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको सबको कष्ट रहित करो आप, तब हम जाएंगे। ये है महाराज, देखो ये है परोपकार, ये है पर। तो कुंती जी ने अपने पुत्र से कहा, भीमसेन से, बेटा तुम जाओ, इन ब्राह्मणों की रक्षा हो जाएगी। बेचारे इनके यहाँ हमने आश्रय लिया है, तो हमको कुछ ना कुछ परोपकार करना चाहिए, बड़े दुखी हैं। भीमसेन जी ने कहा, हाँ माँ मैं चला जाता हूँ। और हम इस बात का उत्तर दे रहे थे, कोई परोपकार करता है तो उसकी रक्षा तुम्हारा परोपकार धर्म करेगा। चल दिया भीमसेन जी बैलगाड़ी में पूरा। वो तो राक्षस था ना, उसको तो भोजन भी कुंटलों लगता था। हमारा भरवा दी गई बैलगाड़ी और भीमसेन जी चले। बैलगाड़ी 2-4 किलोमीटर चली, वो तो रहता था 5-10 किलोमीटर दूर। तो भीमसेन ने कहा लड़ाई करना पड़ेगा, खा पी ले कुछ। लड़ाई में ताकत लगती है, और भीमसेन जी को भूख भी बहुत लगती है।
तो भीमसेन बैलगाड़ी में बैठ के पीछे टर्न हो गए जिधर से माल रखा हुआ था। बैलगाड़ी तो बैल चला रहे थे, वो बैल भी खा जाता था। तो पीछे बड़े प्रेम से भोजन चालू का। और भीमसेन जब भोजन करते उन्हें ध्यान नहीं रहता किसी का। भीमसेन जी को भोजन बहुत प्रिय है। और बैलगाड़ी राक्षस के बिल्कुल पास में पहुंच गई। वो भोजन करते रहे, बैलगाड़ी चलती रही। अब उसने देखा बड़े भारी वृक्ष में बैठा था कि अभी तक कोई आता था तो मायूस रहता था, चिल्लाता था, मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर कृपा करो। मैं ये कौन है भाई जो मेरा भोजन कर रहा है? अब बैलगाड़ी खाली हो गई महाराज। अब भीमसेन तो भीमसेन है। अब उसको बड़ी गुस्सा चढ़ी महाराज। वो उसी ऊपर वृक्ष से कड़मड़ा के आया और भीमसेन जी की पीठ में कस के मुक्का मारा, कूद गया वहां से। अब महाराज सब खत्म हो गया था, 2-3 किलो बचा था। भीमसेन जी ने कहा अब इसको भी खाने के बाद मारने दो इसको। तो उसने मुक्का मारा, वो मुड़ के नहीं लेके खाते रहे अपना। और जब पूरा भोजन चट हो गया तो भीमसेन जी उठे और जिस वृक्ष में वो बैठा था उसी को उखाड़ा और वो घुमा करके ऐसा महाराज वृक्ष उसके सिर पर दिया कि वो चारों खाने चित्त हो गया। तो देखिए यहाँ कुंती माता जी के हृदय की करुणा का वर्णन किया गया कि इनके हृदय में कितनी करुणा थी कि उस ब्राह्मण के परिवार को बचाने के लिए अपने पुत्र को मौत के मुंह में भेज दिया। अपने पुत्रों को हमेशा कर्तव्य परायणता की शिक्षा देती थी कुंती जी। जो धर्म है उस धर्म से हट करके कोई काम नहीं करना चाहिए। कुंती जी क्षत्राणी थी और जब लड़ने का प्रसंग आया कौरवों से तो कुंती जी ने संदेशा भेजा अपने पुत्रों को कि प्रत्येक क्षत्राणी अपने पुत्र का प्रसव इसलिए करती है कि वो धर्म के लिए युद्ध करे। तुम धर्म के लिए युद्ध करना, कायर होकर के भागना नहीं युद्ध से। ऐसा उपदेश कुंती जी ने अपने पुत्रों को दिया और परिणाम क्या हुआ कि ये राजमाता बनी, इनके पुत्र राजा बने। लेकिन यहाँ प्रियादास जी को जो सबसे बहुत बड़ा चरित्र है कुंती जी का, लेकिन प्रियादास जी को सबसे अच्छी बात जो लगी वो प्रसंग थोड़ा आप सुनो। प्रियादास जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भगवान से दुख मांगे। कोई नहीं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भगवान से दुख मांगे। लेकिन एक कुंती माता ऐसी हुई महाराज, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुंती करतूत ऐसी करे कौन भूत प्राणी। कुंती करतूत ऐसी करे कौन, मांगत विपत्ति जासो भाजे सब जन है। मांगत विपत्ति जासो भाजे सब जन है। भाजे सब जन है, भाजे सब जन है। महाराज युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ है, ऐसा महाभारत में वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण द्वारका को जाने के लिए तैयार हुए। रथ में विराजमान जैसे हुए भगवान, दौड़कर रथ के सामने कुंती जी आ गई। श्री ठाकुर जी की स्तुति की है। एक एक क्षण में ठाकुर जी ने कैसी सहायता किया है, उनके उपकारों का स्मरण किया है। हम लोगों से गलती यही होती है कि भगवान ने इतना सारा हमारे साथ किया है, हमारे मन में कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है।
हम तो कोसते हैं, हमारा ये नहीं किया तुमने, हमारा ये नहीं किया, हमारा ये नहीं किया। भगवान ने जीव के साथ इतना परोपकार किया है कि जीव कभी नहीं सोचता। माँ के गर्भ में इतना कष्ट पाता है जीव, और उस समय रोता है, बिलबिलाता है, कौन सुनने वाला वहाँ? भगवान से प्रार्थना करता है, जय जय एक बार आप यहाँ से निकालो, मैं केवल आपका भजन ही करूँगा। और भगवान माँ के गर्भ से बाहर निकालते हैं, और इसके बाद पूरे जीवन भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन ये कितना कृतज्ञ है जीव, कभी ठाकुर जी के लिए एक आंसू नहीं बहाता है, कृतज्ञ है। हमने जब माँ के घर में जब प्रतिज्ञा की है तो पहला कर्तव्य हम प्रतिज्ञा का पालन करें, लेकिन नहीं। कुंती माता जी भगवान के एक एक उपकार का वर्णन करने लग गई, गदगद हो गई, रथ के सामने खड़े होकर के श्री ठाकुर जी के का वंदन करती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ऐसी सुंदर स्तुति की है, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बुआ जी आप बताओ मैं आपका प्रिय कार्य कौन सा करूं, जो आप कहो। और सब देवता घबरा गए, लोकपाल घबरा गए। कुंती बुआ पता नहीं किसका लोक मांग ले, कुंती बुआ पता नहीं किसका पद मांग ले। व्यक्ति जहाँ का होता ना, उसका विचार भी वैसे ही होता है। इसलिए वो संतों से डरता है, महापुरुषों कि कहीं हमारी चीज ना भगवान से मांग ले। नारद जी भजन कर रहे थे और इंद्र को चिंता हुई कि मेरा इंद्रलोक ना मांग ले। अरे तेरा इंद्रलोक चाहिए तो काहे को भजन करते हो? तो ये स्वभाव होता है व्यक्ति का, कहीं हमारा पद न ले ले कोई, हमारा कोई। तो पूरे जब भगवान ने कहा, बुआ जी जो चाहिए आप ले लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो सबसे पहले तो ये सब देवता थर्रा गए कि महाराज आज तो भगवान पता नहीं हमारे ही पद दे दें तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन कुंती जी ने क्या मांगा? आहा, कुंती जी बहुत सुंदर बात कही, जो हम सबके जीवन में भी होना चाहिए। राजमाता कुंती जी एक ऐसी हैं जिन्होंने दुख का भी जीवन देखा और सुख का भी जीवन देखा। प्रारंभिक समय में कुंती माता ने दुख का जीवन देखा, और जब हमारे पुत्र राजा बन गए, सम्राट बन गए, तो राजमाता हो गई। सुख का जीवन देखा, लाखों दास दासियां, लाखों तरह की सुविधाएं। ठीक है, दो ही तो जीवन होते हैं, एक दुख का होता है, एक सुख का होता है। लेकिन हमें क्या विचार करना है, बताओ, हमें क्या सोचना है? ये कुंती माता से हमें सीखना चाहिए, जो आज वो भगवान श्री कृष्ण के सामने कहते। भगवान श्री कृष्ण कहने मांगो जो कुछ चाहिए, लेकिन कुंती माता जी ने दोनों जीवन का निष्कर्ष निकाला। एक दुखी जीवन का निष्कर्ष निकाला, जब हर पल हर क्षण विपत्तियां आती थी, खाने को कुछ नहीं, ठहरने की जगह नहीं। और एक सुखी जीवन का निष्कर्ष निकाला, जिसमें लाखों लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, लाखों लोग प्रशंसा कर रहे हैं। दोनों जीवन जिया और दोनों जीवन का सार निकाला। तो सार निकालने के बाद कुंती जी ने ये सार निकाला कि जब मैं दुख में थी, तो जब मैं एक बार श्री कृष्ण कहती तो कृष्ण सामने आ जाते थे। श्री ठाकुर जी को चाहिए तो अंदर की आह चाहिए, अंदर का दर्द चाहिए, अंदर की पीड़ा चाहिए,
और ध्यान रखना, वो दर्द, वो पीड़ा सुख में नहीं निकलता, दुख में ही निकलता है। आपने देखा होगा ये बड़े बड़े संत सब कुछ छोड़ करके, झोपड़ी बना करके यमुना जी किनारे पड़े रहते। क्या है? क्या ये अपने घर से अपनी सुख संपत्ति नहीं मंगा सकते? कहीं अच्छी अच्छी जगह नहीं रह सकते? अच्छे सुख का उपयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो दर्द भरी आवाज़ नहीं निकलेगी। दर्द भरी आवाज़ तो तभी निकलती है जब कोई अपना कहलाने वाला ना हो। हमने बाल भक्त ओम प्रकाश जी के जीवन में पढ़ा, उन्होंने भगवान से मांगा कि मैं ऐसी जगह रहूं जहां मुझे भयंकर कष्ट मिले, कोई अपना कहलाने वाला व्यक्ति ना हो, मेरी कोई व्यवस्था ना हो। और वास्तव में जहाँ वो चामुंडा में आज से 80 वर्ष पहले रहे, वहाँ हमारे कुछ भी नहीं था, जंगल था। जल पीकर उन्होंने भजन किया और उस समय उनकी जो आह निकलती थी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो तभी निकलती है जो व्यक्ति दुख के वातावरण में रहता है। भगवान हमें विपत्ति देते, दुख देते, उसके पीछे कारण है, वो आह निकले जो ठाकुर को प्रिय है। तो कुंती माता कहती कि दुख के क्षणों में जब मैं एक बार श्री कृष्ण कहती तो गोविंद सामने खड़े हो जाते। और जब से मैं सुखी जीवन व्यतीत किया तब से एक बार भी श्री कृष्ण सामने नहीं आए। ये चित्त हमारा जो है ना, इसकी आदत चिपकने की है। चित्त जो चिपक जाए, और हमने लाखों जन्म सुख भोगने का जो जीवन में ढंग अपनाया है, तो इससे थोड़ा भी सुख मिलता है कि चिपक जाता है, सब भूल जाता हो। क्या राम क्या कृष्ण, प्रणाम क्या होता है, भजन नहीं होता है, भजन नहीं होता। दुख के सुख के माथे सिल पड़े, सुख के जो नाम हृदय से जाए, जो नाम हृदय बलहारी वा दुख की, बलहारी वा दुख की, पल पल नाम रटाए, पल पल। कुंती जी ने दोनों जीवन देखे हैं, दुख का भी जीवन देखा है, सुख का जीवन। सुख के जीवन में शरीर को तो आराम मिल सकता है, लेकिन उस सुखी जीवन में ठाकुर जी का भजन नहीं होता है। और साथ में क्या जाएगा बताओ आप? दुख जाएगा साथ में? नहीं। सुख जाएगा? नहीं। सब यही रह जाएगा। साथ में तो गोविंद जाएंगे। तो गोविंद की विस्मृति हो जाए, ऐसे जीवन से घाटा है। आज कुंती बुआ जी यही कह रही हैं कि जय जय, मैं तो आज आपसे वरदान मांगती हूँ कि जैसे पहले मेरे जीवन में हर पल हर क्षण दुख आते थे, आप वही दुख मुझे दोबारा दे दो। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, मेरे जीवन पर पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में आपका दर्शन निश्चित रूप से होता है। और आपका दर्शन जब जीव को होता है तो फिर भवा टबी में नहीं पड़ता है, उसका भव चक्कर समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं आज आपसे वरदान मांगती हूँ कि मुझे हर पल हर क्षण दुख मिले, विपत्ति मिले। नीचे कुल का जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, संपत्ति, ये अभिमान को बढ़ाने वाले हैं। मनुष्य ऐसी चीजें पाकर कभी आपका स्मरण नहीं करता है। आप तो उनको प्रिय हैं जो अकिंचन है। परम अकिंचनो प्रिय हरि के रे, परम अकिंचन
तेहि ते कहीं शास्त्र श्रुति टेरे, तेहि ते कहीं शास्त्र श्रुति टेरे, शास्त्र श्रुति टेरे। तो प्रियदर्शी कहते हैं कि कमाल की बात हो गई, हमें भगवान चाहिए, हमें दुख और सुख नहीं चाहिए। ऐसा दिव्य जीवन कुंती माता जी का था। कुंती माता जी का ठाकुर जी से कितना प्रेम था, केवल एक प्रसंग भागवत जी में आया है, केवल एक। और प्रसंग ये आया है कि अर्जुन जी श्री द्वारका से लौटे हैं, भगवान निकुंज धाम में पधार गए हैं और युधिष्ठिर जी राजसभा में बैठे हैं। युधिष्ठिर जी के पास कुंती माता भी विराजी हुई हैं और उदास अर्जुन का चेहरा देख करके श्री युधिष्ठिर जी ने कई प्रश्न किए हैं कि तुम इतना उदास तुमको कभी देखा नहीं, एक तो तुमने नहीं किया, ये तो तुमने नहीं। उदासी के कारणों का वर्णन किया है, लेकिन पूरी बात युधिष्ठिर जी के सुनने के बाद एक शब्द बोले श्री अर्जुन जी, कहा भैया जिनके आश्रय में हम पूरे जीवन रहे, उस श्याम सुंदर हमें धोखा दे करके निकुंज धाम को चले गए। इतना सुना अर्जुन की बात किसने? कुंती माता ने, और बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया। कितना प्रेम श्री कृष्ण से था। कृष्ण विहीन इस संसार में मैं नहीं रहना चाहती। केवल शब्द कान में गया और कुंती माता ने ये नश्वर शरीर छोड़ के भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। ऐसी कुंती माता के चरणों में कोटि सहा वंदन प्रणाम करते हुए वाणी को ही मिला। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तें काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। ऋषिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम, जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे सीताराम 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 सीताराम, जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम। हरि
राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे राम राधे राम राधे राम राधे राम। जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास